तो वो इस बात को जानती है मैडम कि हम मेरे पिताजी को हफ्ते भर स्कूल कौन लेकर के गया था। जब माताजी का पैर टूटा तब उनकी ये बेटी और दामाद कहाँ थे। तो दोस्तों हम तो इसी मौके में थे कि कब वो हमसे कहें कि आकर के हमारे साथ रहने लगो। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि 2016 में हमारी माताजी ने अपने दामाद के कहने पर हम तीनों लोगों को, मुझे, मेरे 6 महीने के बेटे को और मेरी पत्नी को घर से बाहर कर दिया था। उसके बाद दामाद जी तो 2-4 दिन के बाद जब हम अलग हो गए, हमें अलग करवा दिया गया। उसके बाद दामाद जी और बहन दोनों लोग अपने घर चले गए। इस बीच क्या होता है, अगले लगभग 1-1.5 महीने के बाद पिताजी की ज्वाइनिंग हो जाती है टीचिंग में। पिताजी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो उन्हें स्कूल भी ज्वाइन करना था। तो जिस दिन उन्हें स्कूल ज्वाइन करना था उसके 1 दिन पहले पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाती है। उन्हें अस्थमा का अटैक पड़ जाता है। और जब उन्हें अस्थमा का अटैक पड़ता है तो वो लगभग 5-6 दिन तक बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब उनकी स्थिति ये थी कि वो अकेले से जाकर के किसी भी कंडीशन में विद्यालय ज्वाइन नहीं कर सकते। ये पापा की स्थिति थी। तो मैं तो बगल वाले मकान से हम लोग सब चीज देख ही रहे थे कि बुरी तरह से वो खास रहे थे और गालियां भी दे रहे थे बहुत ज्यादा कि मैं भाड़ में जाए ऐसा स्कूल, ऐसी ज्वाइनिंग मैं क्या करूंगा कमा करके, मुझे क्या करना नौकरी का, इस तरह से कर रहे थे। लेकिन माता जी उनसे कह रही थी कि नहीं ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो मैंने जब ये चीज देखी तो मैंने अपनी पत्नी को भिजवाया और उससे कहा मैंने कि कह दो कि मैं चला जाऊंगा और इन्हें स्कूल ज्वाइन करवाऊंगा। तो भैया मैं क्या बोलते हैं, इनको लेकर के, पिताजी को लेकर के सबसे पहले मैंने जो भी प्रोटोकॉल होता है विद्यालय ज्वाइन करने का, उस समय तक मुझे पता नहीं था। तो सबसे पहले मैं इन्हें ले जाकर के फतेहगंज ब्लॉक के बीआरसी पे ले गया। वहां मैंने इन्हें स्कूल ज्वाइन कराया। उसके बाद जो स्कूल इन्हें मिला था, अग्रास का प्राइमरी स्कूल मिला था, वहां लेकर के गया और इन्हें मैंने वहां पे स्कूल ज्वाइन कराया। स्कूल ज्वाइन कराया, वहां इनकी समस्या बताई कि ये दिक्कत है। फिर इनको लेकर के मैं एमएच गया, मिलिट्री हॉस्पिटल गया और उसके बाद ला करके मैंने इन्हें घर पे, जब वहां मैंने इनको दवाई वगैरह दिलवा दी, फिर ला करके घर पे छोड़ दिया और चुपचाप दूसरे मकान में जाके रहने लगा। और मैं जो इन्हें स्कूल छोड़ करके आया हूं, ये एक नहीं लगभग 6 दिन पिताजी की तबीयत खराब रही थी। 6 दिन के बाद वो सही हो गए थे। तो लगभग 6 दिन, मैं 6-7 दिन मैं लगातार पिताजी को स्कूल छोड़ करके आता था और फिर लेकर के आता था। मतलब वहीं रुकता था मैं उस समय, क्योंकि मेरी उसमें जॉब नहीं थी। मैं उसमें खुद ही प्रिपरेशन कर रहा था अपनी जॉब के लिए, तो मैं वहीं रुकता था। तो ये सब मैंने किया। आप बता दीजिए, जो दामाद लगभग 2 महीने पहले बाप बेटे को अलग करा करके चला गया, वो क्यों नहीं आया इन्हें ज्वाइन कराने के लिए? आता, जिम्मेदारी निभाता, बहुत बहुत अच्छा है ना वो। तो उसने कहीं नहीं आया। और इस बात के गवाह पापा जी का जो पुराना स्कूल अग्रास था, वहां की जो प्रिंसिपल मैडम थी, वो आज मेरे ही ब्लॉक में पोस्टेड है। तो वो इस बात को जानती है मैडम कि हम मेरे पिताजी को हफ्ते भर स्कूल कौन लेकर के गया था। वो मैं ही लेकर के गया था। हफ्ते भर के बाद जब इनकी तबीयत ठीक हुई ना, तब इन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बेटा चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कुछ दिन के बाद मम्मी और पापा कहीं जा रहे होंगे तो इनका स्कूटर फिसल जाता है। अब स्कूटर फिसल जाता है तो मम्मी का जो एक पैर है वो बहुत पहले भी एक बार टूट गया था, तो वो कमजोर तो है ही है। वो फिर से पैर फ्रैक्चर हो जाता है और इनका पैर टूट जाता है। अब इनका पैर टूट जाता है तो स्थिति तो खराब है कि पैर को लिए लिए कैसे फिरेंगी, कैसे काम होगा घर का। और घर के काम में तो यही 2 लोग थे, मम्मी पापा ही थे, इस घर में रहते थे। हमें तो इन्होंने अलग कर दिया था। लेकिन हमें बगल वाले घर से सब कुछ नजर आ रहा था। अब सुबह सुबह पिताजी को स्कूल जाना होता था, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह बना के देना है, लंच वगैरह बना के देना है, ये सब तो चीज करनी पड़ती थी। अब मम्मी का पैर तो फ्रैक्चर है, उनसे तो काम भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब पैर फ्रैक्चर है तो वो चल भी नहीं पा रही थी उस समय, टिकता भी नहीं था उनका पैर। तो वो किड़र किड़र के मैं उधर वाले मकान से देख रहा था, ऐसे कहते ना कि रेंग रेंग के काम कर रही थी। घर में झाड़ू नहीं लग रही थी, ये सब चीजें हो रही थी। तो मुझे यार बुरा लगा, बुरा इसलिए लगा कि भाई मैं तो देखो बेटा हूं। तो मैंने अपनी पत्नी को भेजा और मैंने कहा ऐसा करो, जाके घर में झाड़ू लगा दो उधर, और इनके लिए नाश्ता पानी खाना वगैरह बना दो, और ये काम कर दो तुम। पत्नी मेरी आई, उसने सारे काम किए। अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर माताजी झूठ नहीं बोलेंगी, सच बोलेंगी थोड़ा सा भी, जबकि वो सारी बातें झूठ बोलती हैं, पिताजी सच बोल देंगे। तो उनसे पूछ लेना ये चीज हुई थी नहीं हुई थी। अब ये चीज लगभग 6-7 दिन तक होती रही, हम ये करते रहे। फिर एक दिन हमारी माताजी हमसे बोली कि, मेरे से क्या, मेरी वाइफ से ही बोली कि हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तुम लोग अलग रह रहे हो और हमारे लिए सब काम करती हो।
भैया हमारे साथ हो लो, तब तो ये काम करो। तो दोस्तों हम तो इसी मौके में थे कि कब वो हमसे कहें कि आकर के हमारे साथ रहने लगो, तो हम उनके साथ रहने लगे। फिर उसके बाद भाई पापा ड्यूटी चले जाते थे और मम्मी का पैर टूट गया था, तो मम्मी हमारी चल तो बिल्कुल पाती नहीं थी, पूरी तरह से बेड पे थी वो। तो आप समझ सकते हैं उस समय जो भी उनके नित्य कर्म वगैरह होते हैं, जो आदमी के डेली रूटीन के वर्क होते हैं, वो करती थी। तो हम ही उनके सारे काम करते थे कि चाहे उन्हें क्या बोलते वॉशरूम जाना हो, पॉटी करनी हो, ये सब चीजें हम ही करवाते थे उन्हें। तो ये सब चीजें अब बिस्तर पे ही करवाते थे उनके लिए। अब वो कहे कुछ भी दे। और ये जो हम लोग करते थे ना, वो ये हमारे फर्ज थे। हमने कभी इसको किसी को बताया नहीं है, ये वाली बात ना हमने किसी के सामने जिक्र किया है। अब हम आकर के जिक्र क्यों कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तब जाकर के हमें ये सब बातें बतानी पड़ रही हैं। ये हमारे फर्ज थे। उस समय इनकी बेटी और दामाद कोई नहीं आए थे करने के लिए। पापा ड्यूटी चले जाते थे, सबसे पहले उनके लिए नाश्ता बना के जयश्री देती थी, फिर उसके बाद मम्मी का शरीर पोंछती थी। मैंने ही कई बार उन्हें सुसु कराई है, डब्बे में करती थी और मैं उस डब्बे को जाकर के फेंक के आता था। ये सारे काम मैंने किए हैं और करना पड़ता है भाई, परिवार में रहोगे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और सोचिए जब आपने ये सब चीज की और वही माँ आपको कल को इस तरह से बोलने लगे कि घर से बाहर निकल हरामजादे हमारे घर में पड़े हैं, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा। और आप सोच के देखिए वो दूसरे घर की बेटी, मतलब मेरी वाइफ, वो किसी दूसरे के घर की बेटी है, उसने इनके लिए क्या नहीं किया, और उससे ये हरामजादी कह रही हैं। और बाकी दूसरा वर्ड आपने सुना हो कितना ही गंदा बोली, तो उसको अच्छा लगेगा कि ये सब चीजें, या क्या इन्हें इस तरह से हरकतें करनी चाहिए? इस तरह का व्यवहार हमारे लिए सही है क्या? तो यहाँ पे अब एक बात ऐसी है जिसमें प्रकाश डालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब माता जी का पैर टूटा तब उनकी ये बेटी और दामाद कहां थे? तब बेटी एक दिन के लिए यहां पे नहीं आई। अरे माँ का पैर टूटा था, माँ परेशान थी, अलग करा के तो तुम दोनों चले गए। अब वो आज तुम्हें समस्या में दिख रही हैं, तो तुम आ जाते। अरे 2-4 दिन उनके लिए काम करते थे, 15-20 दिन में वो चलने लायक हो गई थी। चलने लायक का अर्थ है प्लास्टर लगा हुआ था, प्लास्टर से चल जाती। तब आई ये बेटी और दामाद, तब तो यही नालायक पुत्र और उसके पुत्रवधू ही काम आए। तो ये बात है। तो ये थी दोस्तों 2016 की घटना। आप बताइए, मैंने जो एक पुत्र के फर्ज होते हैं, जबकि इन्होंने तो हमें लात मार के बाहर कर दिया था। हम नहीं कर चाहते तो नहीं करते, लेकिन समाज मुझे एक दोषी ठहराता। तो इसलिए जो एक पुत्र के फर्ज थे कि पिताजी की तबीयत खराब थी, उनको विद्यालय ज्वाइन करना था, तो वहां मैंने अपना फर्ज निभाया। 7 दिन उन्हें विद्यालय लेकर के गया। उसके बाद माताजी ने, जब माताजी का पैर टूटा तब मैंने अपना फर्ज निभाया। हमने जो चीजें करने लायक थी वो चीजें हमने करी। इन लोगों ने तो हमें लात मार दी थी, फिर भी हमें बुरा लगा कि हमारे माता पिता परेशान हैं। और मुझे आज भी बुरा लगता है वो परेशान होते हैं, तो आज भी बुरा लगता है। यह है 2016 की घटना। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनकी भी वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप सारी वीडियोस देख नहीं पाएंगे और सारी कहानी को समझ नहीं पाएंगे, तब को आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कहानी और है। पिताजी की जब ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी टीचिंग में, तो हमारी फैमिली में परेशानियां तो रहती थी, क्योंकि केवल पेंशन से घर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो पिताजी को समस्याएं तो रहती थी। तो मम्मी ने शायद कोई कहते ना कि कोई मन्नत वगैरह बोल दी होगी कि हमारी ज्वाइनिंग होगी, अगर इनकी ज्वाइनिंग हो गई टीचिंग में तो हम क्या करेंगे, वैष्णो देवी जाएंगे दोनों लोग और अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। हम तो इसी इंतजार में थे कि पिताजी की अब ज्वाइनिंग हो गई है, हम सबको लेकर के वैष्णो देवी जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या चमत्कार हुआ, वो किसको लेकर के वैष्णो देवी चले गए और हमें ये बात पता कैसे चली और कितने दिनों के बाद चली, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।